तेरेसा ने प्रेरणा पाकर समाज के गरीबों, बीमारों, निसहाय लोगों की सेवा में मिशनरीज ऑफ चैरिटी धर्म समाज की स्थापना की। एक नई शुरुआत थी। आज के दिन को प्रेरणा दिवस के रूप में धर्म समाज की बहनें मनाती हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें कि संत मदर तेरेसा के बताए मार्ग पर चलकर वे लोगों की सेवा कर सकें। स्वर्गीय शांति तीर्थी की आत्मा के अनंत शांति के लिए हम प्रार्थना करें। ईश्वर उनकी कमजोरियों को, पापों, दोषों, गुनाहों को माफ़ करे और उन्हें स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाने दे। आइए हम अपने व्यक्तिगत मतलबों के लिए भी इस पवित्र मिसा में प्रार्थना करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हम सभी प्रभु यीशु के प्रेम और धन्यवाद के बलिदान में सम्मिलित होने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। यह प्रायश्चित का बलिदान हम प्रत्येक को शुद्ध करें और प्रभु यीशु के प्रेम में निरंतर बने रहने की कृपा प्रदान करें। हम सभी मनुष्य हैं और मानव स्वभाव से ही कमज़ोर हैं। हम शत्रुता मोल लेते हैं, प्रभु के बताए मार्ग पर चलने में असमर्थ रहते हैं, हम प्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद ईश्वर हमें अपनाते हैं, अर्थात ईश्वरीय प्रेम जो हम प्रत्येक व्यक्ति के लिए है बहुत ही महान है। उसको पहचानने की ज़रूरत है और ईश्वरीय प्रेम और प्रभु यीशु के बुलावे के अनुसार जीवन जीने की ज़रूरत है। आइए हम अपने आप को जांचें और अपनी कमजोरी के लिए, अपने पापों, दोषों, गुनाहों के लिए, खामियों के लिए ईश्वर पिता से माफ़ी मांगें, जिससे हम योग्य रीति से इस ख्रिस्त त्याग में सम्मिलित हो सकें। हम सब मिलकर बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैंने से स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8, वचन संख्या 1 से 7 और 11 से 13 तक। भाइयों के दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया हुआ है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है।
एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात यीशु मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबों को प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे, वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतःकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। आपके ज्ञान के कारण वह दुर्बल भाई जिनके लिए मसीह मर गए विनष्ट हो जाता है। भाइयों के विरुद्ध इस प्रकार पाप करने से और उनके दुर्बल अंतःकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरुद्ध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपके भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले जाने की कृपा कर। हे प्रभु, तू मेरी थाह लेता और मुझे जानता है। मैं चाहूँ लेटूं या बैठ जाऊँ, तू जानता है। तू दूर रहते हुए भी मेरे विचार भांप लेता है। मैं चाहे चलूं या लेट जाऊं, तू देखता है। मैं जो भी करता हूँ तू सब जानता है। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। तूने मेरे शरीर की सृष्टि की है, तूने मेरी माता के गर्भ में मुझे गढ़ा है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे समस्त कार्य अद्भुत है। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे ईश्वर, मुझे परख कर मेरे हृदय को जान ले। मुझे जांच कर मेरे विचारों को पहचान। ऐसा कर कि मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं। तो मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अनंत जीवन के मार्ग पर ले चलने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बातें सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उसके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उनके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो।
और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उसके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी घनों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा के 3 पुत्र थे। राजा ने अपनी संपत्ति को उन तीनों पुत्रों में बांट दिया, लेकिन राज्य का जो बागडोर था अपने ही हाथ पर रखा। उन्होंने अपने पुत्रों से यह कहा कि जो सबसे अच्छा काम करेगा, जो भला करेगा, जो दूसरों की दृष्टि में अच्छा काम करेगा, उसी के हाथों राज्य शासन का बागडोर सौंपा जाएगा, दिया जाएगा। यह सुनते ही तीनों पुत्रों ने निर्णय लिया, निश्चय किया और वे अलग अलग दिशा में चले गए। कुछ दिनों के बाद में पहले बेटे ने आकर पिताजी से कहा कि पिताजी, जब मैं जा रहा था तो मेरी मुलाकात एक धनवान व्यक्ति से हुई, संपन्न व्यक्ति से हुई। उसके पास बहुत ज़्यादा धन था और जैसे ही उन्होंने मुझे पाया, देखा, उन्होंने सारी संपत्ति मुझे दे दी और वह धनवान व्यक्ति यात्रा पर निकल गए। कुछ दिनों के बाद जैसे ही वे यात्रा से वापस लौटे, मैंने सारी संपत्ति ईमानदारी पूर्वक उसे लौटा दी। पिताजी ने यह सुनकर कहा, शाबाश, तुमने वही काम किया जिसे सभी को करना चाहिए। दूसरे बेटे ने कुछ दिन के बाद आकर पिताजी से कहा कि पिताजी, एक नन्हा सा बालक समुद्र में डूब रहा था। मैं अपनी जान को हथेली में रखकर उसे बचा लिया। पिताजी ने कहा, शाबाश, तुमने परोपकार का काम किया, तुमने दूसरों को बचाने का काम किया। और तीसरे ने पिताजी के पास आकर कहा कि जाते वक्त मेरी मुलाकात मेरे ही शत्रु से हुई और जैसे ही मेरा शत्रु खाई पर गिरने ही वाला था, खाई में गिरने ही वाला था, वैसे ही मैंने उसको बचा लिया और अब वह मेरा शत्रु नहीं लेकिन मित्र है। पिताजी ने कहा, शाबाश, तुमने महान काम किया, तुमने शत्रु से बैर नहीं रखा, घृणा नहीं की और उसे बचा लिया। आज के सुसमाचार में शत्रुओं से प्रेम जैसी स्वर्गीय मूल्यों के विषय में हमने सुना।
हम सबके लिए शत्रु से प्यार करना, दुश्मन से प्यार करना काफ़ी कठिन है, असंभव सा प्रतीत होता है, लेकिन प्रभु यीशु ने इसे करके दिखाया। हम अपने शत्रु को पाते ही हम कोसते हैं, हम अभिशाप देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने माफ़ कर दिया। प्रभु ने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। चाहे शत्रु हो या मित्र, ईश्वर की आज्ञा प्रेम की आज्ञा है, क्योंकि ईश्वर स्वयं प्रेम है। आइए हम सभी इन स्वर्गिक मूल्यों जैसे प्रेम, क्षमा, दया, सहानुभूति, सहनशीलता, विनम्रता को धारण करें। दूसरों से हम जैसा चाहते हैं वैसा ही उनके साथ व्यवहार करें और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन जी करके, यीशु के बुलावे के अनुसार जीवन जी करके दूसरों के समक्ष एक अच्छा नमूना पेश कर सकें। In command is 62 on page 158. सुंदर सुवन सजा के ताली में चलो, जय प्रभु के मंदिर में चलो, जय वेदी के पास अर्पण सजा के ताली में चलो, जय प्रभु के मंदिर में चलो, जय वेदी दिए प्रभु ने अनमोल दान, गाए उसका महिमा गान। दिए प्रभु ने अनमोल दान, गाए उसका महिमा गान। पुलकित हृदय से प्रभु के मंदिर में चलो, जय प्रभु के मंदिर में चलो, जय वेदी के पास और दया अर्पण सजा के थाली में चलो, जय प्रभु के मंदिर में चलो, जय वेदी के पास। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दयापूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धापूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूकरिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाएं। यह हमारी दीन प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। प्रभु ने मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और अवश्य है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम से प्रेरित होकर मनुष्य की सृष्टि की, न्याय के अनुसार उसे अपराधी ठहराया और दया करके हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उसका उद्धार किया। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ मिलकर तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी में महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, दुनिया में जो प्रभु के नाम पर आते हैं, स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संग कर दे, यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए
सौंपे गए। उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु वर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंज और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपनी सेविका स्वर्गीय शांति तीर्थी की सुधि ले, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाज तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाले परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। ईश्वर की संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेहर संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, लेकिन एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। In command F61, F61, यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। सुंदर करो मुझ रोगी को, शरण करो मुझ रोगी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। क्षमा करो मुझ पापी को, क्षमा करो मुझ पापी को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। दिखाओ मुझ राही को, दिखाओ मुझ राही को। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। ज्योति जलाओ मेरी आत्मा में, ज्योति जलाओ मेरी आत्मा में। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। भूख मिटाओ मेरी आत्मा की, भूख मिटाओ मेरी आत्मा की। यीशु प्यारे मेरे दिल में आओ, मेरे दिल में आओ, मुझे भी अपना प्यार दिखाओ, प्यार दिखाओ। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर अधिकार देकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव ने तेरी इच्छा ठुकराई, वह तुझसे नाता तोड़कर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय में तूने उस पर अपनी अपूर्व दया प्रदर्शित की। हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने इस शास्त्र की स्थापना की। क्रूसित ख्रीस्त ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे इकलौते पुत्र ने सबका नवनिर्माण किया।
इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जलवाए और अब्राहम के समय दर्द की आग से तूने भोग विलास के वासना में संलिप्त लोगों का सर्वनाश किया। तूने सब मिस्रियों के पहलौठों को इस तरह तूने मानव के पापाचरण का प्रतिशोध किया, लेकिन निवासियों को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालु तथा सहनशीलता का अनूठा परिचय दिया है। तूने कहा है अपने अस्तित्व परमेश्वर, मुझे उसकी मृत्यु से प्रसन्नता नहीं होती, बल्कि इससे है कि वह अपना मोह छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई हैं। इस विभीषिका ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन बेमौत मारे जा रहे हैं। हे प्रेमी पिता, इस संकट की घड़ी तू अपनी दयालुता को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त के द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। तू भला है, इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। हे वैद्यों के वैद्य, कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और नेताओं को विवेक, धैर्य और आत्मधैर्य की कृपा कर। एकता, शांति, भाईचारा तथा आपसी सहयोग की भावना स्थापित कर। हे विश्व का उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। आमीन। हे मां मरियम, पीड़ितों की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना करो। प्रणाम मरिया, कृपा मेरे साथ है स्त्रियों में और मेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना करो हम के लिए और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रभु का कहना है, संसार की ज्योति मैं हूँ। जो मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में भटकता नहीं रहेगा, उसे जीवन की ज्योति प्राप्त होगी। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहें। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। Yeah.